बकाया। चलिए ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं। राजस्थान में बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है, उनके काम को जानता है, उनके सेवा को जानता है। ऐसे नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको याद करते हैं। उनके जो दिए हुए मार्ग है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इन महान नेताओं के योगदान को याद रखते हुए उनके दिए हुए मार्ग पर चलती है और उनके अधूरे सपनों को पूरा करती है। मैं समझता हूं कि आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं उनकी जयंती के अवसर के ऊपर। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो सपना देखा था राजस्थान में सब 36 कौमों के लोगों को साथ लेकर के राजस्थान का विकास का और पीड़ित मानवता की सेवा का, मैं समझता हूं उसको हम लोग पूरा करें। तो पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया है। बीजेपी ने 2.5 साल में ट्विटर चलाना, इस तरीके की फर्जी और झूठे कागज जारी करना, आपस की लड़ाई लड़ना, अपने नेताओं को कमजोर करना, मुख्यमंत्री का खेल खेलना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोरोना काल में बीजेपी के नेता दिखे नहीं। किसानों पे जब मोदी सरकार अत्याचार और अन्याय करके काले कानून ला रही थी तब उनकी आवाज उठी नहीं। महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर उनकी आवाज उठ नहीं रही है। जिस प्रकार से 25 में से 25 सांसद देने के बाद में राजस्थान की बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में कुंठित महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को तो आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है और ये ट्विटर का वार खेल रहे हैं। आज आप देखिए 2.5 साल बाद में केंद्र में मंत्री बने बैठे 3 मंत्री राजस्थान से वो 1 रुपए का 1 धेले का काम कर नहीं पाए। अब भूपेंद्र यादव जी की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में वो फिर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। किस मुंह से आ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान की जनता उनसे पूछना चाहती है कि अगर आप आशीर्वाद ले रहे हैं तो 2.5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं हर 5 साल का हिसाब दूंगा। 7.5 साल बाद में मोदी जी ने तो हिसाब दिया नहीं। इन नेताओं को जरूर 25 में से 25 एमपीज को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को इनको हिसाब देना चाहिए कि हमने राजस्थान के लिए ये किया। मैं समझता हूं केवल ये लोग बाग झूठे भाषण देने के लिए, किसानों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने के लिए, अपनी सेखी बधारने के लिए और बीजेपी के एक दूसरे नेता को कमजोर करने के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं। जनता जान चुकी है कि इनको प्रतिपक्ष की भूमिका में यहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं सके। एक आंदोलन बता दीजिए, किसी बात का आंदोलन बता दीजिए, एक जगह अच्छी बात बता दीजिए उनकी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता केंद्र की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों की सड़कों के ऊपर विरोध भी कर रहे हैं। जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके संकट के समय भी खड़े हैं और अच्छी गुड गवर्नेंस भी दे रहे राजस्थान में। आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने और चिकित्सा मंत्री जी ने कोरोना में बेहतर व्यवस्थाएं की जिससे आम लोगों की जानें बची, और कैसे केंद्र ने वैक्सीन को लेकर के राजनीति करने का काम किया, किसानों के बिलों को लेकर के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने बहुत सही कहा कि जो सब्सिडी, जो देश की गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के जरिए आ रहा है उसका दुरुपयोग कुछ चंद उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए कर रहे हैं, न कि गरीब के लिए। अगर गरीब के लिए करते तो पेट्रोल, डीजल, बच्चों की छात्रवृत्ति, सड़क के काम, बिजली के काम, पानी का पैकेज, ये लेकर के राजस्थान के लिए आते, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं।
आप बता दीजिए इस आशीर्वाद यात्रा में उन्होंने एक फूटी कौड़ी की कोई घोषणा की हो, कोई केंद्र सरकार से सहायता की बात की हो, कहीं कोई किसी इलाके में उन्होंने कोई पैकेज की घोषणा की हो। और ये नहीं, वो तो एमपी कोटा भी नहीं घोषणा कर सकते, क्योंकि एमपी कोटा ही मोदी जी ने छीन लिया उनका। और वो ये कह नहीं सकते। हमारे मुख्यमंत्री 5 करोड़ रुपए, 5.25 करोड़ रुपए एमएलए कोटे का कह रहे हैं। 3 करोड़ कोरोना में लिया था वो वैक्सीन के लिए, वो वापस दे दिया। और इनके एमपीओ के पास में एक फूटी कौड़ी मोदी जी ने नहीं छोड़ी। जो केंद्र का जो बजट आ रहा है वो राज्य का हिस्सा है, अधिकार है, हक है। जो हमारे जीएसटी से पैसा जा रहा है वो दे रहे हैं, उसकी व्हाट्सएप पे चला के वो अपने आप की उपलब्धि मान रहे हैं। वो उनकी उपलब्धि नहीं है। ये हमारे राजस्थान का, हर स्टेट का हक होता है। जो जीएसटी से पैसा जाता है नियमानुसार वो पैसा राजस्थान के विकास के लिए मिलता है। उस पैसे के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उसके अलावा इनके पास में करने धरने को कुछ नहीं। राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी, कल उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी को आज तक तोते पालने का बड़ा शौक है। आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर सीधा आरोप लगाया, तोता बोला उन्हें, क्या कहना चाहिए? वो तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उनको कोई पूछ नहीं रहा आजकल। चतुर्वेदी जी किस पाड़े में है यही पता नहीं। आप बताओ वसुंधरा जी के पाड़े में है, सतीश जी के पाड़े में? वो ये भी कह रहे हैं सर कि हमारे जो पार्टी में कई नेता जो सीएम की रेस में, हाँ, लेकिन किस तरह से कौन है पूछ लो उनको। कौन है उनके नेता में? भूपेंद्र जी भी मान रहे हो क्या? भूपेंद्र जी की मानते हैं? हमारे यहाँ तो आलाकमान तय करता है और विधायकों की राय से आलाकमान जो तय करता है वही हमारा मुख्यमंत्री होता है। अशोक गहलोत जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनके कितने हैं कितने नहीं हैं वो तो वही जाने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। फिर क्या हुआ? आज बीजेपी इतनी बिखरी पड़ी है, इतनी टूटी पड़ी है, अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि हमें तो ये लग रहा है कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे कि नहीं, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत रहे, हमारी कोई योजनाओं की कमियां खामियां बताए, जनता के साथ में अगर कोई कमी बत्ती रह रही तो उसके साथ में खड़ा रहे। लेकिन ये तो किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, मवाली बता रहे हैं, चोर उचंगे बता रहे हैं। 1-2.5 साल में एक काम ऐसा बता दीजिए राजस्थान की बीजेपी इकाई का। एक काम जरूर है, वो निम्बा राम जी अभी भी छुपे बैठे हैं, आ नहीं रहे। उनको फेस करना चाहिए, उनको आकर के पुलिस को बताना चाहिए कि हाँ भाई मैं रहा, मेरा कोई दोष नहीं है। वो बताएं क्या दिक्कत आ रही है उसमें। अब लखनऊ, पता नहीं दिल्ली, वहां छुपने से तो काम चलेगा नहीं। पुलिस में अगर केस है तो उनको आना पड़ेगा, आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं, जो जनता से कभी चुनाव जीत के नहीं आते, न जनता से कभी उनका सरोकार रहता, ये लोग बात केंद्र हो चाहे यहां बीजेपी जब सरकार थी, ये लोग शासन चलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं तो छुप करके कई देश में कोने में छुप करके बैठ जाते हैं। ये आरएसएस की फितरत में है, पर्दे के पीछे राजनीति करना, चुनाव से सीधा कोई वास्ता नहीं करना और जब मौका मिले तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जाना, ये उनकी फितरत है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग क्या आप सही मानते हैं? बीजेपी क्योंकि वो आरएसएस से भी जुड़े हैं, बीजेपी के भी हैं, उन्होंने ये बोला कि एसीबी को भी इम्यूनिटी बना रखा है राजस्थान की सरकार ने। देखिए, बिल्कुल बौखलाहट भरा उनका ये बयान है। राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं। हमेशा मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे साथी हो आप, और इस तरीके की ओछी बयानबाजी मैं समझता हूं ये आरएसएस की पाठशाला में जो हल्की बातें उनको सिखाई जाती हैं उसी का ये परिणाम है। वरना उनसे ये उम्मीद नहीं करता था, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये उम्मीद नहीं करता था कि इतनी ओछी वाणी वो बोलेंगे। मैं समझता हूं कि उनको पछतावा भी हुआ होगा कि मैं इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं। अगर वो इस पे पछतावा नहीं करते हैं, ये माफी नहीं मांगते, तो ये माना जाएगा कि आरएसएस की पाठशाला में अनुशासनहीनता ही सिखाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता
और 2.5 साल का उसका जो अच्छा कार्यकाल हमारी सरकार का। और तो बरकतुल्लाह खान की जयंती पर पुष्प अर्पित किया। उसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पत्रकारों से बात करते हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कोटा से। कोटा के श्रीपुरा इलाके में देर रात एक बाइक चंद पलों में ही आग का गोला बन गई और ये बाइक धू धू कर जल गई। घर के बाहर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। फिलहाल बाइक में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें कोटा से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।